नमस्कार, मैं त्रिभुवन कुमार यादव, लेखक व पत्रकार। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जब भी हम भारत की इतिहास की बात करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और इस स्वतंत्रता में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी चर्चा अवश्य होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 2 तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहला, जो अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं के तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख रूप से थे चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि और भी कई सेनानी थे। दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा गांधी जी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवास। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था और उस समय कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 ईस्वी में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जनवरी सन 1988 में उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के बाद वो लंदन चले गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। गांधी जी सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद वो भारत लौटे। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और फिर देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक बने थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया था कि इसके बाद भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद नहीं किया तो गांधी जी ने देश को आज़ाद करने के लिए, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए और अंत में अंग्रेज़ों को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी एक महान लीडर भी थे, परंतु अपने साथ सामाजिक जीवन में वे सदा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। गांधी जी के ही हथियार थे सत्य और अहिंसा। गांधी जी इन्हीं 2 हथियारों के बल पर अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए।
उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन प्रयत्न उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई सारी पुस्तकें भी लिखे, जिनमें हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग सहित कई सारी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार के द्वारा प्रदान नहीं की गई, बल्कि एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी अपने देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे थे कि 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। मृत्यु के बाद दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। गांधी जी 79 वर्षों की उम्र में हम सभी देशवासियों को अलविदा कहकर चले गए। जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ पाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत 1 वर्ष भी जिंदा नहीं रख सका।